हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 17 एंड 18 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। बाकी देखिए डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप इस सेशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। सो फॉर मोर कंटेंट एंड रेगुलर अपडेट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मिल जाएगा। बाकी सेशन के अंदर जो क्वेश्चन आपके हिंदी लैंग्वेज में भी हैं, तो जो हिंदी में वाले बच्चे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस सेशन को देखने में और समझने में। सो नाउ ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विदाउट एनी डिले। और हाँ, हर एक चीज को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा, जो मैं आपको फैक्ट्स बताऊं बीच बीच में, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा फैक्टफुल होने वाला है। ओके, सो ऑलराइट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन द मंथ ऑफ नवंबर, यानी ये जो आपका अपकमिंग नवंबर का महीना है, इस महीने में भारत सरकार इनमें से किस राज्य के अंदर विश्व का पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होस्ट करेगी, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है आपका, जैसे आप मार्क कर लीजिए। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। तो बिहार के अंदर जो आपका ये जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा पूरा ये होस्ट किया जाएगा ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। और देखिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं बिहार के, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सो देखिए बिहार की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस पेंटिंग है बिहार के, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही बनाई जाती है, ठीक है। काफ़ी बार इसको मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथिला पेंटिंग, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, मिथिला पेंटिंग भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये कहाँ की आपकी बिहार की, काफ़ी आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम से पूछी गई। इसके अलावा देखिए बिहार में एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके अलावा देखिए दो मैं आपको बर्ड सेंचुरीज बता रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। एक आपकी नगी एंड नटकी, ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये अलग अलग हैं, ये आपकी क्या है, बर्ड सेंचुरीज हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों बताता हूँ अभी आपको, क्यों आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे बिहार का फर्स्ट एवर कलरव बर्ड फेस्टिवल बनाया गया था, ठीक है, कलरव बर्ड फेस्टिवल बनाया गया था और ये बिहार का फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल था, ठीक है। आपको तो होगा काफ़ी सारे एग्जाम से पूछा भी गया था अभी जो आपके एग्जाम्स बीते हैं, और हो सकता है कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम से फिर से उन्हें पूछा जाए, ठीक है। तो कलरव बर्ड फेस्टिवल यहाँ पे बनाया गया था बिहार के अंदर, फर्स्ट एवर ये बर्ड फेस्टिवल था। और नगी नटकी आपकी जो बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए बिहार के गवर्नर कौन है, आपके फग्गू चौहान, और सीएम है नीतीश कुमार, ये तो आपको पता ही है। अच्छा देखिए अगर हम बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की बात कर ही रहे हैं तो आपको 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के वेन्यू और किस राजा ने करवाई बता देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नोट्स में इस तरीके से आप बना लेंगे टेबल जैसे मैं बना रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट हुई थी आपकी 483 BC में, फिर ये BC लिख लीजिएगा यहाँ पे, फिर आपकी दूसरी हुई थी 383 BC में, फिर इसके बाद 250 BC में एक आपकी हुई थी, ठीक है, और एक हुई थी आपकी 72 AD में। काफ़ी सारी बुक्स अगर आपको 92 AD भी देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट मोस्टली जो एक्सेप्टेड है वो 72 AD ही है, ठीक है। फर्स्ट कही थी आपकी अजातशत्रु ने, ठीक है, अजातशत्रु ने, ये आपका हर्यका डायनेस्टी से, ठीक है। सेकंड कही थी आपकी काल अशोका ने, काल अशोका, ठीक है, ये आपका शिशुनागा डायनेस्टी से है। देन आपका थर्ड आपका अशोका, मौर्यन किंग आपको बताइए, अशोका ने कराई थी। और ये फोर्थ आपकी कराई थी कनिष्क ने, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए अजातशत्रु ने कहाँ पे कराई थी राजगिरा में। देखिए आपको हर एक चीज़ इसलिए यहाँ पे कवर कराऊँ सो दैट आपके क्विक रिवीजन हो जाए। काल अशोका ने कराई थी आपकी वैशाली में, ठीक है। इसके अलावा अशोका ने कराई थी आपकी पाटलिपुत्रा में, ये तो खैर आपको पता ही होगा, सभी को जनरली पता होता है, पाटलिपुत्रा में। और कनिष्का ने कराई थी आपकी कुंडलवना में। अब काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होगा कुंडलवन कहाँ पे, बता दूँ, कुंडलवन आपका कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में आता है आपका, कश्मीर में कह सकते हैं। काफ़ी जगह आपको कश्मीर ही देखने को मिलेगा लिखा हुआ, कुंडलवन नहीं मिलेगा, बट काफ़ी जगह कुंडलवन दे रखा है, तो मैंने दोनों ही लिखवा दिए। कुंडलवन में कराई थी जो कि कश्मीर में आपका। सो गाइस दीज आर दी मस्ट नोन फैक्ट्स जो कि इस क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो मैंने आपको कवर करा दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑन विच डेट नेशनल इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड, यानी इनमें से किस तारीख को हम नेशनल इंजीनियर्स डे बनाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 15 सितंबर को हम बनाते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे। और हम मनाते हैं क्यों, क्योंकि हम इस दिन कमेमोरेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एम विश्वेश्वरैया जी, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया, अब देखिए स्पेलिंग कई बार क्या होता है ना, मेरे से गड़बड़ हो जाती है, तो आप देख लीजिएगा, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। सो एम विश्वेश्वरैया जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम कमेमोरेट करते हैं 15 सितंबर को। इंडिया के फर्स्ट आप कह सकते हैं इंजीनियर थे, और इनकी एक बुक है रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया बिल्डिंग अ नेशन, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा देखिए एम विश्वेश्वरैया जी को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर, ये भी आप ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया ये, स्पेशली जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम है वहाँ पे पूछा गया है मैसूर, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक आपका डैम है कृष्णा राजा सागर डैम, कौन सा डैम है, कृष्णा राजा सागर डैम। तो इसके कंस्ट्रक्शन में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, ठीक है।
कृष्णा राजा सागर डैम, ये डैम आपका बता दूँ कहाँ पर है, आपका कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में है। इसके अलावा देखिए एक और फैक्ट मुझे ध्यान आ रहा है जो कि एम विश्वेश्वरैया जी से रिलेटेड है। आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले एक आपका सेंट्रलाइज्ड एसी टर्मिनल, इंडियन रेलवेज का सेंट्रलाइज्ड एसी टर्मिनल, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एसी लिख लीजिएगा अपने आप ही, एसी टर्मिनल, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एसी टर्मिनल जो है इंडियन रेलवेज का, ये आपका बेंगलोर में ओपन हुआ था, ठीक है, इनॉग्रेट कर दिया गया था। तो इसका जो नाम है वो क्या है, एम मतलब विश्वेश्वर टर्मिनल नाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। सो ये कुछ फैक्ट्स है जो कि इनके नाम से रिलेटेड है, मैंने आपको कवर करा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व, यानी इनमें से किस तारीख को हम जो हमारी ओजोन की लेयर उसके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। और देखिए ओजोन से बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि देखिए ओजोन दो टाइप की होती है आपकी, यहाँ पे मैं देखिए हर एक फैक्ट आपको एक एक करके कवर करा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सब्र रखिएगा। ओजोन दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी गुड ओजोन, ठीक है, एक होती है बैड ओजोन। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इस बारे में ना पता हो कि ओजोन दो तरीके की होती है, क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं ओजोन का काम क्या है, केवल अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना। सो देखिए एक होती है आपकी गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन, ठीक है। तो ये आज आपकी देखिए गुड ओजोन ये होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में, कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है आपकी, ठीक है। और ये जो बैड वाली होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर में, ओके, ट्रोपोस्फेयर में, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका देखिए स्ट्रेटोस्फेयर वाली का तो काम क्या है भाई, देखो यूवी रेस को ब्लॉक करना, ये अपना काम अच्छे से करती है, यानी ये हमें बचाते हैं यूवी रेस की, यानी जो सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेज हैं उनसे हमें बचाती है। बाकी जो ट्रोपोस्फेयर वाली ये पता है क्या करती है, ये जैसे मान लेता आपको पता होगा अर्थ के सरफेस पे जो सनलाइट आई आपको पता होगा रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, तो ये जो ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन क्या करती है, इसको वापस जाने से रोकती है, यानी ये एक ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस का काम करते हो। मैंने अक्सर ही बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। क्या करेगा एग्जामिनर, आपका ऑप्शन देगा कि भाई बताओ इनमें से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, तो वहाँ पे ओजोन भी डाल देता है ऑप्शन में। बच्चे ओजोन पे ध्यान क्या लगाते हैं, अरे यार ओजोन तो केवल हमारी भाई क्या करते हैं बचाते हैं अल्ट्रावायलेट से, ये थोड़ा ना होगी हमारी ग्रीन हाउस गैस, जबकि ओजोन भी आपकी क्या है ग्रीन हाउस गैस है अगर ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर है, ठीक है। और इन जनरल जैसे अगर आपके एग्जाम में कभी आ जाए ऑप्शन के अंदर कि बताओ इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, वहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, तो आप ओजोन को आराम से कंफर्टेबली टिक करिएगा, आपका आंसर ठीक जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्या आपको बताना चाहिए, देखिए ओजोन होल, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओजोन होल, क्योंकि उसी के उसी के बाद से तो हमने बनाना शुरू किया है। तो देखिए आपको जो ओजोन होल है ये आपका 1985, काफ़ी जगह आपको 1986 दिखेगा, तो आप 1985 भी लिख लीजिए या फिर 1986, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे ऑप्शन में, ये आप ध्यान रखेंगे। इन सालों मतलब 1985 में कुछ साइंटिस्ट बताते हैं हमने 1985 में डिस्कवर किया, कुछ बोलते हैं 1986 में डिस्कवर किया, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट 1985 या 1986 से आपके ऑप्शन में रहेगा। तब हमने ओजोन होल को डिस्कवर किया था एंटार्क्टिका में, ठीक है, एंटार्क्टिका में, ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। साउथ पोल में हमारा एंटार्क्टिका है, वहाँ पे हमने इसको डिस्कवर किया था ओजोन होल को, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए जो आपकी ओजोन की लेयर होती है, तो ओजोन की लेयर की एक थिकनेस होती है, तो अगर आपको ओजोन लेयर की थिकनेस बतानी हो, थिकनेस, तो इसके लिए अपना एक प्रॉपर यूनिट है, उसको बोलते हैं हम डॉप्सन यूनिट। तो थिकनेस किस में नापती है, इसकी डॉप्सन यूनिट में, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपके एक दो बार एग्जाम में पूछा गया भाई थिकनेस ऑफ ओजोन किस में नापते हैं, डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। इसके अलावा देखिए और आपको क्या पता होना चाहिए, हाँ एक जो क्वेश्चन आपको मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है एटमॉस्फेयर की लेयर से, मैं आपको फटाफट से एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। सो सबसे पहले होती है आपकी ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। इसके बाद होती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर। अभी देखिए सबका मैं आपको देखिए क्विक रिवीजन करा दूंगा कि भाई किस लेयर में क्या क्या होता है। स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद आती है देखिए आपकी मिजोस्फियर, ठीक है, मिजोस्फियर। मैं एक दूसरा कलर भी ले लूँगा सो दैट आपको ना मिजोस्फियर, यहाँ से आपकी सारी लेयर्स का रीजन हो जाएगा। एक होती है आपकी आयोनोस्फियर, या फिर हम उसको थर्मोस्फियर भी कहते हैं, आयोनोस्फियर, या इसको हम थर्मोस्फियर भी कहते हैं, ठीक है। और एक आपकी लास्ट होती है एग्जोस्फियर, ठीक है, एग्जोस्फियर। ये मेन लेयर्स हैं आपकी एटमॉस्फेयर की। मैं ज़रा एक दूसरा कलर ले लेता हूँ पेन का, सो ग्रीन ले लेते हैं। सो एग्जोस्फियर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये सारी लेयर्स हैं आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या होता है आपके क्लाउड्स होते हैं और सारी वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या होती है वेदर एक्टिविटीज़, काफ़ी आपके देखिए एग्जाम में पूछा गया कि बताइए वेदर एक्टिविटीज़ किस लेयर में होती है, ये ट्रोपोस्फियर में होते हैं। क्लाउड्स किस में होते हैं, ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में आपके जेट प्लेन्स उड़ते हैं, आपको मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे आपकी ओजोन होती है, गुड ओजोन, जो कि हमें यूवी रेस से बचाती है। मिजोस्फीयर में देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे आपका टेम्परेचर गिरता चलता है, ठीक है, वो तो स्ट्रेटोस्फीयर में थोड़ा बहुत गिरता है। और ये आपकी इसीलिए क्या है, कोल्डेस्ट लेयर है, कोल्डेस्ट लेयर है। और इसी का उल्टा देखिए ऊपर जाएंगे तो इसका उल्टा है, आयोनोस्फीयर की आपकी हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट है। और देखिए आयन से तो बेसिकली ये लेयर में क्या होता है, हमारा रेडियो का जो वेव्स का कम्युनिकेशन है इसी
लेयर के थ्रू होता है क्योंकि यहाँ पे क्या आयंस है बहुत सारे जो कि ये करते हैं हमारी जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो रेडियो कम्युनिकेशन में यहीं पे होता है, क्या होता है रेडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे रेडियो कम्युनिकेशन हम कौन सी लेयर से करते हैं, इस आयनोस्फेयर से करते हैं। ठीक है, इसका देखिए एक्सोस्फेयर मैंने ये तो बता दिया हॉटेस्ट और एक्सोस्फेयर आपकी सबसे बाहर की लेयर है। ठीक है, सो ये लेयर्स थी पांचों जो मैंने आपको कवर करा दी यहाँ पे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप हमेशा ध्यान रखेंगे और किस लेयर में क्या होता है मैंने आपको कवर करा दिया। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स है जो कि ओजोन से फिर ओजोन के इर्द गिर्द बन जाते हैं जिनसे आपका एग्जाम सवाल बनता है, मैंने आपको सभी यहाँ पे कवर करा दिया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिसेंटली इन विच स्टेट सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन हैज स्टार्टेड। यानी क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इनमें से किस राज्य के अंदर सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन को शुरू किया गया है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड राज्य के अंदर आपका सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन को शुरू किया गया है। और यहाँ पे देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, मैंने आपको लास्ट सेशन में कवर कराए थे, तो मैं दोबारा इसको कवर नहीं कराऊंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप क्या करें 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लें और इसको पढ़ लें सबको आराम से एक बार, साई नेशनल पार्क, डांसेस वगैरह। बाकी यहाँ 3 चीज़ें देख लीजिए, फर्स्ट लाइकन पार्क जो बना उत्तराखंड के मुंशियारी डिस्ट्रिक्ट में, फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये थोड़े दिन पहले खोला गया था, ये आपका देहरादून में है उत्तराखंड के, और फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग पार्क आपका रानीखेत में। ठीक है, अब देखिए होगा क्या ना, यहाँ से देखिए ये तो सब रट लेंगे उत्तराखंड के, तो आपसे क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट देके जरूर पूछेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको डिस्ट्रिक्ट देके पूछेगा ही पूछेगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु अमंग दी फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ टीवी चैनल नेम्ड सांसद टीवी। यानी इनमें से किस व्यक्ति ने आपका, फिर किस नेता ने आपका अभी एक टीवी चैनल को लॉन्च किया जिसका नाम है सांसद टीवी। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी, यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अभी सांसद टीवी को लॉन्च किया है। और मैं आपको बता दूं ये जो हमारा सांसद टीवी है ये 2 चैनल को मर्ज कर दिया गया है। कौन कौन से, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। आपको बताऊंगा दोनों चैनल्स पे क्या होता था, हमारे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती है उनकी क्लिपिंग्स आती थी, उनको शो करते थे इन चैनल्स पे, तो इन दोनों को मर्ज करके अब सांसद टीवी बना दिया गया। ठीक है, नया चैनल बन गया और नरेंद्र मोदी जी ने इसको भी लॉन्च किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेयर हैज़ टाटा स्टील कमीशन्ड कंट्रीज फर्स्ट प्लांट फॉर CO2 कैप्चर। यानी इनमें से किस जगह पर टाटा स्टील ने CO2 को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करने के लिए एक प्लांट को कमीशन किया, यानी इसको शुरू कर दिया है, बेसिकली अभी काम कर रहा है। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। यानी जमशेदपुर के अंदर टाटा स्टील ने कमीशन किया है इंडिया का पहला CO2 कैप्चर प्लांट। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट CO2 कैप्चर करने वाला प्लांट आपका आइसलैंड में थोड़े दिन पहले ही हमने कमीशन किया आइसलैंड ने, आपको मैंने कवर भी कराया था करंट अफेयर के अंदर। तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट CO2 कैप्चर करने के लिए प्लांट आइसलैंड के अंदर। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद विच कंट्री US यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड UK यानी यूनाइटेड किंगडम हैज़ फॉर्म्ड ए मिलिट्री अलायंस ऑकस। क्या नाम है, AUKUS। आपने काफ़ी सुना होगा, इसका न्यूज़ में काफ़ी आया है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन को हिंदी में बता दूं क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है किस देश के साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने एक सैन्य संगठन ऑकस का गठन किया है। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। वैसे खैर इसको तो आप वैसे भी गैस कर पाते, ए से ऑस्ट्रेलिया, UK से UK हो गया और US से अमेरिका हो ही गया। वैर इसका ऑप्शन बी आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके US और UK ने अभी एक मिलिट्री अलायंस को फॉर्म किया। और आपको पता ही है भाई, मैं बोलूँगा नहीं नाम क्योंकि ऐसे फिर थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप हो जाता है भाई, आप तो ऐसे सीधे बोल रहे, बट आपको पता है भाई क्यों ये मिलिट्री अलायंस बनाई गई। ठीक है, नहीं पता तो बताइएगा, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ऑकस के ऊपर। ठीक है भाई, क्या है ऑकस आपका। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो वेल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इज होस्टिंग द 6th एडिशन ऑफ SCO मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड पीसफुल मिशन। देखिए मैंने देखा था काफ़ी सारी जगह पे लोग क्या कर रहे थे, विच कंट्री इज होस्टिंग द एक्सरसाइज पीसफुल मिशन। अब किसी को नहीं पता है पीसफुल मिशन क्या है, तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा कंट्री आपका SCO यानी शंघाई कॉर्पोरेशन का, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, पीसफुल मिशन, इसका 6th एडिशन होस्ट कर रहा है। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रशिया। यानी रशिया आपका होस्ट कर रहा है इस SCO की मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है पीसफुल मिशन। ओके, इसके अलावा देखिए हो कहाँ पे रही है, तो देखिए रशिया के अंदर आपका एक रीजन है ऑरनबर्ग करके, ऑरनबर्ग रीजन है रशिया का। आप एक बार गूगल करके देखेंगे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा भाई कहाँ पर है, तो थोड़ा बहुत आप भी कुछ करेंगे ना, तो ऑरनबर्ग रीजन देखिए कहाँ पे मैप के अंदर रशिया में, तो वहाँ पर हो रही है आपकी ये मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है पीसफुल मिशन। इसके अलावा देखिए SCO से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए SCO आपका बनाया गया था 2001 के अंदर। ठीक है, और इसके अभी सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। कौन है व्लादिमीर, एक सेकेंड, VLADMIR, व्लादिमीर। हो सकता है थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो तो आप देख लीजिएगा, बस नाम ही क्या है, व्लादिमीर नोरोव। इसके क्या सेक्रेटरी जनरल हैं, इस्टेब्लिश किया गया था ये आपका 2001 के अंदर। हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे से पूछे, बोलते हैं हेडक्वार्टर शंघाई में। भाई जरूरी थोड़ा, अगर नाम शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई में होगा,
इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ठीक है, बीजिंग में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है कि इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया था। सो देखिए इंडिया इसका 2017 में मेंबर बना था SCO का, ठीक है, और इसी साल जब हम बने उसी के साथ साथ पाकिस्तान भी इसका मेंबर बना था, ठीक है। आप कह सकते हैं ये एक जिद टाइप थी कि भाई अगर इंडिया ज्वाइन करेगा तो पाकिस्तान ज्वाइन करेगा, तो इस तरीके से हो गया था पूरा। एक तो दोनों ने एक साथ फिर ज्वाइन किया, इंडिया और पाकिस्तान ने एक साथ 2017 में ज्वाइन किया था SCO को, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन विच स्टेट पेप्सिको कमीशन इट्स 814 करोड़ फूड प्लांट विच इज़ द लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। देखिए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि फूड प्रोसेसिंग या इस तरीके की इंडस्ट्री में कोई कंपनी करती है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा है कि जो पेप्सिको ने अभी अपना 814 करोड़ का एक फूड प्लांट कमीशन किया है, मतलब कहाँ पे कमीशन किया है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर पेप्सिको ने अब तक का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट करके 814 करोड़ का फूड प्लांट लगाया है। और कहाँ पे लगाया है? मथुरा के पास एक जगह है, मथुरा के पास एक जगह है कोसी कलान, ठीक है। तो यहाँ पे जगह है कोसी कलान मथुरा के पास, यहाँ पे इन्होंने लगाया और बेसिकली चिप्स वगैरह यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, चिप्स वगैरह बनाएंगे, पोटैटो वगैरह ये लेंगे सीधे फार्मर्स वगैरह से। आपको पता होगा यूपी में काफ़ी पोटैटो होता है, इस साइड में जो आपका ये अपना ये थोड़ा क्या कहते हैं ये अपना वेस्टर्न साइड वाला जो यूपी यहाँ पे जैसे गाजियाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये सारा इधर का जो रीजन है पूरा मथुरा हो गया, यहाँ पे काफ़ी आपको पता होगा आपको आलू वालू वगैरह की खेती होती है। तो यहाँ से इनको डायरेक्ट फ़ायदा क्या होगा कि सीधे फार्मर से आलू लेंगे और चिप्स वगैरह का प्रोडक्शन करेंगे और आगे चल के और भी चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे, ओके। और पूरा इसका देखिए 814 करोड़ की इसकी लागत है और अब तक का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है पेप्सिको के द्वारा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि बताओ इनमें से किस कंपनी ने हमारा अब तक का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किया, तो पेप्सिको ने किया, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच अमंग दी फॉलोइंग लॉन्च्ड अ कैंपेन टाइटल शून्य टू प्रमोट जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स, यानी इनमें से किस संगठन ने या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने कह लीजिए अभी अभी एक कैंपेन को लॉन्च किया जिसका नाम है शून्य, जिससे क्या कर सके, प्रमोट कर सकें जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको तो नीति की ये फुल फॉर्म होती है इसमें। तो इस नीति आयोग ने अभी भी आपका एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है शून्य कैंपेन, और ये प्रमोट करेगा जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स का। जो आपके डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं ना इनका जीरो पॉल्यूशन, यानी बेसिकली ईवी व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक है, जो बैटरी से आपके रन होते हैं। और इसके अलावा देखिए नीति आयोग आपका 2015 में आपका बनाया गया था, बताओ प्लानिंग कमीशन को इसने क्या कहता है, रिमूव किया था। तो काफ़ी आपसे पूछता है कि प्लानिंग कमीशन को किसने रिमूव किया, तो भैया प्लानिंग कमीशन को आपका भी यार स्पेलिंग नहीं लिखी जाए, देख रहे हो प्लानिंग की, कभी कभी होता है, पता है आपके साथ भी होता है कैसे कि कभी कभी आप कुछ लिखना चाह रहे हो लिख नहीं पा रहे हो। सो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था आपका नीति आयोग ने। अच्छा प्लानिंग कमीशन कब बना था बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को डू आंसर कि भाई बताइए प्लानिंग कमीशन कब बना था इन कमेंट सेक्शन, ओके। ये आप कह सकते हैं एक सवाल है आप लोगों से मेरा, ओके। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद प्लानिंग में डबल एन भी आता है देखिए स्पेलिंग गलत हो ही रही है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कोको कोला इंडिया, यानी आपकी जो कोका कोला इंडिया है इसके वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे किसे अभी अभी अपॉइंट किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सोनाली खन्ना। सो सोनाली खन्ना को अभी अभी जो इंडिया के लिए जो कोको कोला का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसके वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच IIT हैज़ लॉन्च्ड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट उड़ान, यानी इनमें से किस IIT ने आपका अभी अभी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान इसको लॉन्च किया है। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, यानी IIT बॉम्बे ने आपका भी अभी लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उड़ान। अब देखिए इस प्रोजेक्ट उड़ान में हम कर क्या रहे हैं, देखिए जो आपकी साइंस की या फिर जो आपकी इंजीनियरिंग की बुक्स होती हैं इंग्लिश में जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में और अदर इंडियन लैंग्वेजेस में, सो दैट बेसिकली कह सकते हैं वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इससे होगा क्या कि जो ऐसे बच्चे जो इंग्लिश नहीं जानते हैं फिर जो वर्नेकुलर लैंग्वेज में ही पढ़ना पसंद करते हैं उनको आसानी हो पाएगी, वो एक्सेस कर पाएंगे एक कह सकते हैं ज़्यादा अच्छे कंटेंट से, जो कि आगे चल के ऐसे बच्चे जो वर्नेकुलर लैंग्वेज से पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मालदीव्स, यानी मालदीव्स में भारत के मतलब अगले हाई कमिश्नर कौन होंगे ये आपको बताना है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मुन्नू महावर। सो मुन्नू महावर को आपका अभी अभी नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है मालदीव्स में, ठीक है, यानी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है
मुन्नू महावर को मालदीव्स में, ठीक है, भारत का। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच स्टेट हैज़ लॉन्च दी कॉम्प्रिहेंसिव कारवां टूरिज्म पॉलिसी, यानी इनमें से किस स्टेट ने अभी अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव कारवां टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च किया है। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी केरला, यानी केरला सरकार ने अभी अभी लॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव कारवां टूरिज्म पॉलिसी को। इससे होगा कि जो टूरिस्ट हैं वहाँ के उनको एक बेटर सर्विस देने की कोशिश करेंगे, और जो भी वहाँ का जैसे नेचर को आपको तो जनरली कि केरला में लोग नेचर को देखने ज़्यादा जाते हैं, तो जितना ज़्यादा क्लोजली वो नेचर को शोकेस कर सकते हैं टूरिस्ट को, वो ये पूरी कोशिश करेंगे। बेसिकली आप कह सकते हैं टूरिस्ट कंफर्टेबल रहे, इस तरीके की पूरी पॉलिसी उन्होंने बनाई है। और इसमें दो पार्ट्स हैं पॉलिसी के, एक में पूरा फैमिली प्लानिंग वाला हिस्सा है और एक में आपके 2 जनों के लिए पूरा, यानी अगर 2 जने जाते हैं घूमने तो उनके लिए पूरा प्रॉपर एक पूरा इसमें पार्ट है, और एक पार्ट है आपका फैमिली अगर पूरी घूमने जाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो बाकी पढ़ भी सकते हैं, कोई बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं केरला की, तो वही इसको ज़्यादा डीप में पढ़े। अदरवाइज तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव कारवां टूरिज्म पॉलिसी केरला ने लॉन्च करी। केरला के आपके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, इसके अलावा यहाँ के सीएम है आपके पिनराई विजयन, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग दी फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन दी यूनेस्कोज किंग सीजोंग लिटरेरी प्राइज़, यानी इनमें से किसने अभी अभी आपका यूनेस्को का किंग सीजोंग लिटरेरी प्राइज़ 2021 को जीता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो वेल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नियोस, यानी NIOS ने आपका अभी भी जीता है यूनेस्को का किंग सीजोंग लिटरेरी प्राइज 2021, और NIOS के आपकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए यूनेस्को का आपका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस के अंदर, ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर मिलेगा आपको इसका हेडक्वार्टर। इसके अलावा इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1945 में आपका नवंबर का महीना था, ये मुझे याद है, बट अभी डेट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा डेट मेरे दिमाग से निकल दिए, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा गूगल वगैरह से। बाकी नवंबर 1945 में लंदन के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये फाउंड है, ठीक है, फाउंड FOUND, स्पेलिंग फिर से गलत, तो फाउंड आपका 1945 नवंबर लंदन के अंदर हुआ था। करंट हेडक्वार्टर इसका आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस के अंदर। हाँ, इसके DG बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपके लाइक क्वेश्चन वगैरह में, क्योंकि यूनेस्को अभी काफ़ी न्यूज़ में आया था, क्योंकि आपको बताओ कल अभी हमारी 40 जो वो ही हैं क्या कहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो काफ़ी न्यूज़ में आ गया था आपको यूनेस्को। तो आपको बताना चाहिए DG कौन है, यहाँ के डायरेक्टर जनरल आपके ऑड्रे अज़ौले, कौन है, ऑड्रे OUDREY अज़ौले, AZOULAY, स्पेलिंग का क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बाकी नाम क्या है, ऑड्रे अज़ौले, ये क्या है DG यानी डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के, ठीक है। इसके अलावा क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ आंसर करेंगे कि आपको बताना है, आपको बताऊँगा 39 और 40, ये 2 अभी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुई है इंडिया की। एक तो रमप्पा टेम्पल मैंने आपको बताई दिया, आपको बताना है यार मैंने बताई क्यों दिया, शिट यार मैंने बताई दिया आपको आंसर। एनीवेज अब मैं पूरा नहीं बता रहा, आपको बतानी 39 और 40, ठीक है, कौन कौन सी साइट थी जो कि ऐड हुई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की, ठीक है। एक मैंने बता दिया, अब एक आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ओके। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं लास्ट सेशन का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया गया था आपको करने के लिए। सो ऑलरेडी देखिए लास्ट सेशन में आपका क्वेश्चन फॉर यू था, हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा, यानी कैलकाटा में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी, कौन इसके संस्थापक थे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका CHSL का क्वेश्चन है, काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछता है CHSL में एग्जामिनर। सवाल देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रशांता चंद्रा मेलानोविस, यानी PC मेलानोविस शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या आप लोगों के लिए। सो ऑलरेडी देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू आपका, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, यानी इनमें से कौन आपका आज़ादी के वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, और देखिए क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन भी आपका CGL से मैंने पिक किया, ठीक है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, और कोशिश करेंगे अगर आपको नहीं भी आता तो आप गूगल करिए, कुछ भी करिए, बट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप आंसर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज आप कुछ गेन करते हैं, ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिलता है। सो डू आंसर इट इन कमेंट सेक्शन, और बाकी जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे उनको भी आप आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, एंड हाँ कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।